हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लॉगरिथम की एक नई प्रॉपर्टी और उससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इस सीरीज का 7वां पार्ट है। अगर इससे पहले के वीडियो आप ना देखे हो तो उन्हें देख लीजिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लॉगरिथम का जो ये नया रूल हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि यदि लॉगरिथम के बेस और आर्गुमेंट दोनों पर पावर के रूप में कोई वास्तविक संख्या लिखी हो तो उसका वैल्यू क्या होगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा ही है कि बेस b के पावर में n और उसके बाद आर्गुमेंट a के पावर में m। अब इसका जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा m/n इंटू बेस b log ऑफ a। और अगर यहाँ पर हम a और b की बात करें तो हम पहले से ही जानते हैं कि जो आर्गुमेंट और बेस दोनों होता है ये धनात्मक वास्तविक संख्याएं होती है। और साथ ही यहाँ पर जो b का वैल्यू होता है यानी कि जो बेस होता है वो कभी भी 1 नहीं होगा। आगे यहाँ पे लिखा है एंड mn बिलोंग्स टू r, यानी कि जो m और n होगा ये वास्तविक संख्या होगी। अगर आप चाहें तो इस रूल को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। हमने इससे पहले के जो दोनों पार्ट पढ़े हैं, यानी कि जो हमने रूल नंबर 9 और रूल नंबर 8 पढ़ा था, उसकी सहायता से हम आसानी से इस रूल को सिद्ध कर सकते हैं। रूल नंबर 8 में हमने चेंज ऑफ बेस रूल के बारे में पढ़ा और रूल नंबर 9 में हमने पावर रूल के बारे में अध्ययन किया था। उन दोनों की सहायता से आप इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर इसे हम सिद्ध करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो बाएं साइड में हमारा लॉगरिथमिक पद है उसको हम लिख लेते हैं, उसकी सहायता से हमें दाएं वाले को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है log और उसके बाद बेस b के पावर में n है, आर्गुमेंट a के पावर में m लिखा हुआ है। सबसे पहले हम चेंज ऑफ बेस रूल लगा देंगे, जो कि हमने आठवें रूल में पढ़ा था। तो यहाँ पर 8वां रूल जो हमारा होता है चेंज ऑफ बेस रूल, उसको लगाएंगे। उसके अनुसार यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा log a के पावर m और उसके बाद बटे ये पूरे के नीचे होगा, फिर हमारा log b के पावर n हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पर अब इससे आगे फिर हम क्या करेंगे, जो हमने इससे ठीक पहले वाला पार्ट पढ़ा था पावर रूल के बारे में, वो प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो पावर रूल के अनुसार ये जो हमारा आर्गुमेंट के पावर m लिखा हुआ है ये आगे चला आएगा। तो जब ये आगे चला आएगा तो इसका वैल्यू होगा m इंटू ये log a हो जाएगा। उसके बाद बटे अब आगे अगर हम हर की बात करें तो यहाँ पर b के पावर n है, ये भी आगे आ जाएगा। और जब ये आगे आ गया तो यहाँ पर बचेगा ये हमारा log b बच जाएगा। उसके बाद आगे इसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो m/n और उसके बाद इंटू ये जो हमारा अंश में बचा हुआ है ये log a है। और उसके बाद अगर हम हर की बात करें तो यहाँ पर हर में log b है, इसको हम लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप चेंज ऑफ बेस रूल लगाए थे उसका जो व्युत्क्रम प्रोसेस होगा उसको हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर उसके अनुसार हम लिख सकते हैं m/n हो जाएगा। और उसके बाद log a बटे log b को इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा बेस b log ऑफ a, ये इसका वैल्यू होगा। और यही हमें यहाँ पे दिखाना था कि जो ये हमारा बेस b के पावर n log ऑफ a के पावर m था, इसका वैल्यू m/n इंटू बेस b log ऑफ a होगा। यहाँ पर हमने इसको सिद्ध करके दिखा दिया है। अब इससे आगे हम इस रूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कहा है कि बेस 0.125 log ऑफ 64 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको हम जो भी रूल हमने पढ़ा उसकी सहायता से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ इसको हम लिख लेते हैं, थोड़ा इसको हम बड़े अक्षरों में लिख देते हैं जिससे कि यहाँ पर आसानी से इसको आप देख सको। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.125 और उसके बाद log ऑफ 64 है, तो यहाँ पर हम log ऑफ 64 लिख देंगे। फिर आगे यहाँ पर जो हमारा बेस दिया हुआ है इसको अगर हम
परिमेय संख्या के रूप में लिखें तो ये जो हमारा होगा यहाँ पे लिख देंगे log, उसके बाद बेस हमारा 0.125 था, इसको हम लिख सकते हैं 1/8। यहाँ पर 1/8 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 0.125 मिल जाएगा। और उसके बाद 64 है, 64 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। और जब आप 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो यहाँ पर आपको 2 के पावर 6 प्राप्त होगा। इसको थोड़ा और आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log, उसके बाद यहाँ पर बेस जो दिया हुआ हमारा 1/8, यहाँ पे लिख देंगे 1/8 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो उसके बाद जो हमारा आर्गुमेंट था 2 के पावर 6 उसको लिख लेते हैं, 2 के पावर ये 6 हो जाएगा। फिर आगे इसको थोड़ा और हम सॉल्व करेंगे। जब इसे थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा log, और उसके बाद जो बेस था हमारा 1/2 के पावर 3। अब हम बेस को पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पर हर में दिया, अगर बेस के हर की बात हम करें तो यहाँ पर 2 के पावर 3 दिया हुआ है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो घातांक के नियम से ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर -3। और उसके बाद अगर आर्गुमेंट की बात करें तो आर्गुमेंट में ये 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 हम लिख देंगे। आगे अब जो भी हमने रूल पढ़ा था उसकी सहायता से इसको आगे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे फिर इसे हम लिख सकते हैं, ये रूल हम लगा देंगे तो जो यहाँ पर पावर है आर्गुमेंट और बेस पर ये आगे चला आएगा। तो जब ये आगे चला आएगा तो ये हो जाएगा 6, आर्गुमेंट के पावर में 6 है और उसके बाद बेस के पावर में -3 है। इतना आप ध्यान रखेंगे कि आर्गुमेंट के पावर का पावर जो होगा वो अंश में रहता है और जो बेस का पावर होता है वो हर में रहता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा 6/-3। और उसके बाद ये बचेगा केवल यहाँ पर प्रॉपर्टी आप अभी पढ़े ही हो, ये बचेगा हमारा बेस 2 log 2, यानी कि आर्गुमेंट और बेस दोनों बच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 6/-3 इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 3 से ये 6 कैंसिल होगा तो -2 प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद बेस 2 log 2, यहाँ पर आर्गुमेंट और बेस दोनों इक्वल है इसलिए इसका वैल्यू 1 होगा। फिर -2 का गुणा जब 1 में हम करेंगे तो इसका वैल्यू -2 में प्राप्त हुआ, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा है बेस 25 log 125 यानी कि 125 माइनस बेस 8 log 4 का मान ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये बेस 25 log 125 इसको लिख देंगे। उसके बाद दूसरा पद है हमारा माइनस और दूसरा पद है बेस 8 log 4, तो इसे भी लिख देते हैं बेस 8 log 4। आगे अगर इसको यहाँ पर बेस और उसके बाद जो आर्गुमेंट है इसको अगर हम घातांक के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा log, और उसके बाद बेस 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। उसके बाद हमारा आर्गुमेंट 125 था और 125 को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5 के पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस है, माइनस हो गया, आगे log और उसके बाद यहाँ पर बेस 8 था, बेस 8 इसको हम 2 के पावर के रूप में लिखें। अभाज्य गुणनखंड निकालना आप जानते ही हो, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो ये मिलेगा हमें 2 के पावर 3। और उसके बाद जो 4 है इसका वैल्यू होगा 2 के पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अपनी लगा देंगे जो कि अभी हम पढ़े हैं, और जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पर आर्गुमेंट के पावर 3 और उसके बाद बेस के पावर 2 है, ये आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। उसके बाद यहाँ पे बचेगा बेस 5 log 5, फिर माइनस दूसरे पद की अगर हम बात करें तो दूसरे पद में आर्गुमेंट पर पावर 2 और बेस पर पावर 3 है, ये भी आगे आ गया तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। और उसके बाद ये बचेगा बेस में 2 आर्गुमेंट 2 बच जाएगा, यानी कि जो हमारा बचेगा वो बेस 2 log 2 बचेगा। फिर इनका जब हम वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3/2, और उसके बाद बेस 5 log 5 है, इसका वैल्यू आर्गुमेंट बेस दोनों इक्वल है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर माइनस 2/3 है, 2/3 लिख देंगे। और आगे यहाँ पर बेस 2 log 2 लिखा हुआ है जिसका वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, फिर
आगे फिर ये हो जाएगा 1 का गुणा जब 3/2 में होगा तो यहाँ से हमें 3/2 ही प्राप्त होगा। उसके बाद माइनस 2/3, 1 का गुणा फिर 2/3 में होगा तो यहाँ से ये हो गया 2/3। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 का गुणा 3 में हुआ ये 9 हो गया, माइनस 2 का 2 में होगा 4, 2 का 3 में होगा ये 6 हो जाएगा। 9 में से अगर आप 4 को घटा देते हैं तो ये 5 बचेगा। उसके बाद हर में 6 है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा हमारा वो होगा 5/6। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा है यदि बेस 2 log ऑफ x प्लस बेस 4 log ऑफ x प्लस बेस 8 log ऑफ x इक्वल 11 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एक लॉगरिथमिक इक्वेशन दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में और इसकी सहायता से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं। ये इक्वेशन है हमारा जिसमें शुरू में लिखा हुआ पहला पद बेस 2 log ऑफ x और उसके बाद प्लस दूसरा पद है बेस 4 log ऑफ x, इसको भी लिख लेते हैं बेस 4 log ऑफ x। उसके बाद प्लस तीसरा पद है बेस 8 log ऑफ x, ये होगा हमारा बेस 8 log ऑफ x इक्वल 11 दिया है तो यहाँ पर हम 11 लिख लेते हैं। आगे यहाँ पर फिर इसको जो बेस 2 log ऑफ x है इसको ऐसे हम रहने देते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसे ऐसे रहने देते हैं बेस 2 log ऑफ x प्लस यहाँ पर जो हमारा दूसरा पद है बेस 4 log ऑफ x, तो यहाँ पे 4 को जो बेस में 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और उसके बाद आर्गुमेंट ये हमारा x है, x लिख देते हैं प्लस तीसरे पद को अगर देखें तो तीसरे पद में लॉगरिथम का बेस 8 है और 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और आर्गुमेंट x है, x लिख देते हैं इक्वल 11 था तो 11 लिख देते हैं। आगे फिर यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर अगर हम आर्गुमेंट के पावर की बात करें तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ 1 मान सकते हैं। इसी टाइप से दूसरे पद में भी आर्गुमेंट के पावर 1 मान सकते हैं और तीसरे पद में भी आर्गुमेंट के पावर 1 मान सकते हैं। अब हमने जो भी रूल नंबर 10 पढ़ा इसको लगा ये रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ये आर्गुमेंट पे पावर 1 है और बेस पर अगर यहाँ पर हम बेस के पावर की बात करें पहले पद में तो 2 के पावर कुछ नहीं लिखा, इसको भी आप 1 मान सकते हो। फिर ये आर्गुमेंट के पावर और बेस के पावर ये दोनों आगे आएगा तो इसका 1/1 होगा जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको वैसे हम रहने देते हैं, यानी कि ये हमारा जो होगा बेस 2 log ऑफ x हो गया पहला पद। और अगर हम दूसरे पद की बात करें तो यहाँ पर दूसरे पद में आर्गुमेंट के पावर 1 है और उसके बाद बेस के पावर 2 है, ये आगे आएगा तो ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद यहाँ पर जो बचा हमारा बेस 2 log ऑफ x बचेगा, इसको लिख लेते हैं प्लस अगर तीसरे पद को देखें तो यहाँ पर तीसरे पद में आर्गुमेंट x के पावर 1 और बेस 2 के पावर 3 है, ये आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1/3। उसके बाद ये बचेगा हमारा बेस 2 log ऑफ x बचेगा, इसको हम लिख लेते हैं इक्वल 11 है, 11 को लिख लेते हैं। आगे अगर यहाँ से देखें तो तीनों पदों से बेस 2 log ऑफ x कॉमन हो रहा है, इसे हम कॉमन लेते हैं। तो जब हम बेस 2 log ऑफ x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पहले पद से पूरा का पूरा ये निकल गया है, यहाँ से 1 बच जाएगा प्लस उसके बाद दूसरे पद में बेस 2 log ऑफ x निकल गया तो यहाँ से 1/2 बचेगा। और अगर हम तीसरे पद की बात करें तो यहाँ पर बेस 2 log ऑफ x जब निकलेगा तो ये 1/3 बचेगा, 1/3 लिख लेते हैं इक्वल 11 है, 11 को लिख देते हैं। आगे फिर अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा बेस 2 log ऑफ x, इसको ऐसे रहने देते हैं अभी हम। और उसके बाद यहाँ पर अगर कोष्टक के अंदर वाले तीनों पदों को आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो एलसीएम की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम के रूल से दोनों का जो एलसीएम होगा वो 6 हो जाएगा, यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। उसके बाद आपको एलसीएम के रूल से भी इनको सॉल्व करना जानते ही होंगे, ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया 6 + 3 और प्लस उसके बाद ये 2 हो जाएगा। आगे अगर आप एलसीएम का सीधा मतलब होता है कि हर को बराबर करना, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर कब बराबर होगा, तीनों का अगर हम 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो ये 6 आएगा, यानी कि सबके हर को 6 बना लेना है। तो इसका हर जब 6 बनाएंगे तो ये 6/6 हो जाएगा, ये हमारा 3/6 हो जाएगा और ये 2/6 होगा। अब
उसके अनुसार यहाँ पर हम जब तीनों का हर बराबर हो जाएगा तो अंश को हम जोड़ देंगे। ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। बराबर 11 है, 11 को हम लिख लेते हैं। उसके बाद अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो बेस 2 log ऑफ x लिखा हुआ है, हम पहले इसको लिख देते हैं बेस 2 log ऑफ x। उसके बाद कोष्टक में अगर हम बात करें इंटू ये जो तीनों पद हमारे जुड़ेंगे तो 6 3 9 और 2 11, यानी कि यहाँ से ये मिल जाएगा हमको 11, ये 11/6 मिल जाएगा और इक्वल 11 दिया है। 11 हम लिख लेते हैं यहाँ पर, 11 से 11 कैंसिल हो गया। ये आपको थोड़ा विस्तार में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा हमारा बेस 2 log ऑफ x इक्वल, ये 11/6 से दूसरी तरफ जाएगा तो ये 11 पहले से था इंटू ये हो जाएगा 6 और उसके बाद पूरे के नीचे 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 11 से 11 ये कैंसिल हो जाएगा और जब 11 से 11 कैंसिल हो गया तो यहाँ से ये बच जाएगा हमारा बेस 2 log ऑफ x इक्वल, ये 6 बचेगा। उसके बाद जब आर्गुमेंट x बराबर लिखेंगे तो आप याद कीजिए 6वीं प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके अनुसार ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर 6, और 2 के पावर 6 का अगर आप वैल्यू लिखना चाहो तो इसका वैल्यू भी लिख सकते हो। 2 के पावर 6 का वैल्यू जो होगा वो हमारा जो भी होगा उसको आप लिख देंगे, लगभग ये 64 होगा तो आप यहाँ पर 64 लिख सकते हैं। ये 2 के पावर 6 का वैल्यू होगा जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके अलावा इस रूल से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे, जब हम केवल लॉगरिथम की सभी प्रॉपर्टी और उससे संबंधित बेसिक क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं। एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम जब सारी प्रॉपर्टियों का अध्ययन कर लेंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।